हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे। फैमिली के साथ थोड़ा घूमने आया हुआ था, सोचा अपने दोस्तों से बात किया जाए, लाइव आ जाए। और चलो कुछ बात करते हैं। गाइज, आप लोगों को जैसा कि पता है ऑलरेडी कि हाँ, मतलब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बात करता हूँ ज़्यादातर मैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने वाकई बहुत कुछ दिया है और ये इंडस्ट्री काफ़ी आगे लेके जा रहा है। थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी थी। तो ये आप देख सकते हो, ये एक 5 स्टार होटल का कमरा है। इज अ 5 स्टार होटल, लग्जूरियस होटल है। तो ये सब आपको पता है कि एक आम इंसान, जब मैं लाइफ के अंदर हम एक आम इंसान हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम की पॉसिबल नहीं थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ये सारा अचीवमेंट, आज कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं तो मतलब 5-7 हज़ार का किसी मतलब कि रूम में स्टे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो आज फैमिली के साथ थोड़ा घूमने आए थे, तो एंजॉय कर रहे हैं सब चीज़ को। ये लाइव है। तो मैं आपसे बेसिकली जो बात कर रहा था वो यही कि यार, आप कहीं पर भी हो ना, मान लीजिए आप किसी नौकरी में हो, आप किसी जॉब में हो, आप एम्प्लॉय हो, या आप किसी अदर बिजनेस के अंदर हो। तो मैं कभी किसी बिजनेस की या किसी जॉब की या किसी भी अदर सेक्टर की कभी बुराई नहीं करता। हालांकि आमतौर पे मैंने बहुत सारे नेटवर्कर को देखा है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को देखा है कि वो सिर्फ यही बोलते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बट ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, आईएएस एक प्रोफेशन है, उस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है। आप इसकी कंपैरिजन करके ये जताना चाहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग, दुनिया के अंदर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, तो मैं हमेशा इसके खिलाफ रहता हूं। मैं हमेशा इस बात बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग भी प्रोफेशन है और इसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी की जितनी किसी अदर प्रोफेशन को मिलती है। बट कारण क्या है, आज ना एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको समझने के बाद आपको एक समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग आज भी प्रोफेशन के तौर पे क्यों नहीं समझते, और ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग को आज बुरा मानते हैं ना। सभी को पता है कि यार, डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हुई है। जो एक बहुत नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, आज वो बहुत बड़े लेवल के अंदर जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जहां से ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है, ये बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मत बोलिए कि डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां से आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो। आप बोलिए डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है जहां से फ्यूचर बदला जा सकता है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्कूल है, एक बिजनेस स्कूल होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, या कम्युनिकेशन, या लीडरशिप क्वालिटी, या टीम हैंडलिंग की जो कैपेसिटी होती है, ये सारी चीजें बिल्ड कर सकता है। ये बिजनेस की ताकत है। इस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें मिलती हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। हाँ, वहां पे आप टाइम देते हो, टाइम भी एक्चुअल में कॉस्ट है देखा जाए तो। बट हाँ, कोई भी आपका यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है। बट आज के टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपसे हैवी अमाउंट की ज्वाइनिंग करवाती है, ट्रेनिंग के नाम पे अमाउंट लगवाती है, या मे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो पैकेज सेल करती हैं, बहुत हैवी अमाउंट का पैकेज। तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे जो गंदा सिस्टम है, जो सबसे गलत रूल है, वो यही है। देखिए, एक छोटी सी बात समझने वाली बात है। आज मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा इस लाइफ को, आपका 2-5 मिनट लूंगा और आपको एक चीज समझाना है। जो समझ गया ना, बहुत कुछ लाइफ के अंदर आपका, देखो जर्नी अभी शुरू हुई है। आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जिनको 5 साल से कम टाइम हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे अभी। मैक्सिमम लोग, 95% लोग ऐसे होंगे जिनको कम हुआ होगा टाइम 5 साल से, क्योंकि वही एक लर्निंग पीरियड होता है जहां पे लोग मैक्सिमम सीखते हैं, तो वो वीडियो भी देखते हैं, है ना। अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो आई होप शो कि आपको 5 साल से कम ही हुए होंगे। 95% ज्यादा लोग ऐसे ही हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है। एक छोटी सी बात अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में आपको लाइफ में करना क्या। देखिए, होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग ना
सिर्फ एक चीज समझ लो, अगर ये छोटी सी चीज समझ के तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात बताऊंगा, समझिए क्या है। बस इतनी सी बात सोची कि नेटवर्क मार्केटिंग होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग जब मार्केट में दुनिया के अंदर जब शुरू हुई थी, जब दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई क्यों थी, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू क्यों हुई थी। बस इतनी सी चीज अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आपको कोई डेडिकेशन, कोई मोटिवेशन, कोई आपको माइंड वॉश कुछ नहीं, ये छोटी सी चीज है। बस बेसिक फंडा ये समझ लो कि डायरेक्ट सेलिंग जब शुरू हुई थी तो डायरेक्ट सेलिंग शुरू क्यों हुई थी, नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट क्यों शुरू हुआ था। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरे से और बेहतरीन तरीके से रिलेट कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज हजारों लाखों युवा डायरेक्ट सेलिंग कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि एक्चुअली वो किस कंसेप्ट के अंदर काम कर रहे हैं, वो कैसा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है क्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझोगे, टाइम लगता रहेगा, टाइम जाता रहेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, वेस्ट हो जाएगा बाद में आकर टाइम, फिर आप रिग्रेट करोगे, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेमिंग करोगे कि हाँ मैंने भी एक कंपनी किया था, वहां पे मेरा कुछ नहीं बना, आज मेरा फ्यूचर ये वो बहुत सारी चीजें। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो बना था, जब नेटवर्क मार्केटिंग का स्टेब्लिश हुआ था, जब ये कंपनी, ये इंडस्ट्री जब इन्वेंट हुई थी, तो डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था। देखिए, दो टाइप की सेलिंग है, एक होता है प्रत्यक्ष बिक्री, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से रेफर करते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष बिक्री। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, दोनों चीजें आपको समझ में आएगा। मतलब सीधा व्यापार, सीधी बिक्री, और एक है अप्रत्यक्ष बिक्री, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर कहते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग। दो टाइप का ये सेलिंग करने का तरीका होता है। एक कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है, या तो वो अपने चैनल के थ्रू उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाए, जो आमतौर पे बाहर की कंपनियां पहुंचा रही है, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PNG, डाबर, हिमालय, पतंजलि, ये पुराने ट्रेडिशनल मेथड से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रही है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। सेकंड चीज, एक है प्रत्यक्ष बिक्री, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है, डायरेक्ट सेलिंग कहती है हमारे पास भी एक प्रोडक्ट है, हम भी इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को सेल करेंगे। देखिए, सभी कंपनी का एक ही पर्पज है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हम कंज्यूमर को सेल करेंगे। कंपनी का पर्पज है, उनके पास प्रोडक्ट हो, कंज्यूमर को सेल करेंगे। मेथड अलग अलग है। तो जब तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं था, तब तक तो इनडायरेक्ट सेलिंग था, ट्रेडिशनल मार्केट था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग आया, तो डायरेक्ट सेलिंग आया क्यों, ये समझो। डायरेक्ट सेलिंग आया इसलिए कि डायरेक्ट सेलिंग जब मार्केट में आया, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने एक मेथड को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक साइंटिफिक बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम कहते हैं कि एक सोचा समझा सैद्धांतिक साइंटिफिक प्रोसेस। तो क्या है वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को जब इन्वेंट किया तो क्या है वो प्रोसेस। सर, प्रोसेस वो है कि कंपनी के पास प्रोडक्ट है, कंपनी कहती है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हमने भी बनाया है, इस प्रोडक्ट को हम चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से ना दे करके हम अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट डायरेक्टली देंगे, और हम अपने कस्टमर को बोलेंगे कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, अब पसंद के अंदर समझियो क्या फंडा है, पसंद के अंदर फंडा समझो, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, इसकी प्राइसिंग पसंद आ रही है, इसकी क्वालिटी पसंद आ रही है, इसकी पैकेजिंग पसंद आ रही है, तो ये प्रोडक्ट आप और लोगों को शेयर करिए, रेफर करिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट सेलिंग से पहले इनडायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी मार्केट में थी, वो भी एक प्रोडक्ट को बेचती थी, उनका भी पर्पस यही था कि कंज्यूमर तक हमारा प्रोडक्ट जाए और हमें प्रॉफिट कमाए, हम कमा पाए। डायरेक्ट सेलिंग इंट्रोड्यूस हुआ, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या मोटिव था डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस का आने का। उन्होंने बोला कि हम लोग भी अपने कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर तक सेल करेंगे। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट उस कस्टमर को पसंद आता है, उसकी प्राइसिंग उसको पसंद आती है, उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी उसको पसंद आती है, तो वो तो खुद तो ही वो यूज करेगा। माउथ पब्लिसिटी के थ्रू वो पर्सन और लोगों को रेफर करेगा, और लोगों को शेयर करेगा, और लोगों के साथ साझा करेगा, बांटेगा, और लोगों को बताएगा। जैसे हम अपने पड़ोस के, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को कैसे किसी डॉक्टर के बारे में बताते हैं कि वो जो वर्मा डॉक्टर वाले हैं ना, वो वर्मा डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, कैसे हमने माउथ पब्लिसिटी के थ्रू बताया। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी यही था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या होगा कि एक प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को कस्टमर यूज करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो किसी और को रेफर करेगा। यही था डायरेक्ट सेलिंग, यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपग्रेडेशन के चलते, और आज कुछ
देखो सो कॉल्ड लीडर्स और मैं कहता हूं सो कॉल्ड एमडीज, जो आज इस कंसेप्ट को किसी को याद ही नहीं है, सब भूल गए कि ये कंसेप्ट इन्वेंट क्यों हुआ था, सब भूल गए। हो क्या रहा है, प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो रही, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट को क्या आपको पसंद आ रहा है, जो हमसे खरीद रहा है, कस्टमर जो खरीद रहा है क्या उसको पसंद आ रहा है, इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को पूरा का पूरा उलट पलट कर दिया। आज के टाइम में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडियन मार्केट में हो रहा है, मैक्सिमम इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, इंडियन मार्केट के अंदर आज जो मैक्सिमम कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, वहां पे आप जाके देखो प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदता है एक बार, क्या उसको प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहा है वो क्योंकि उसको प्रोडक्ट पसंद है? क्या वो प्रोडक्ट वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको उसकी प्राइसिंग पसंद है? क्या वो प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको प्रोडक्ट उसकी जरूरत है? तो आंसर मिलेगा नहीं। फिर क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, घर, गाड़ी, ऑडी, जैगवार, बंगला, लैम्बोर्गिनी, हेलीकॉप्टर, चॉपर, फ्लाइट, तू सब कुछ कर लेगा, तू बंगला ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा। वो प्रोडक्ट पसंद नहीं करता फिर भी वो पैसा लगा रहा है, क्योंकि उसको बताया गया है कि तू अपनी लाइफ को चेंज कर लेगा। उसको बताया गया है तू अपनी लाइफ को चेंज कर लेगा। उसे बताया गया कि अगर तुम ये प्रोडक्ट ले लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, अगर तुम ये प्रोडक्ट ले लोगे तो तुम्हारा घर आ जाएगा, अगर तुम ये प्रोडक्ट लगा लोगे तुम गरीब से अमीर बन जाओगे। बनते हैं, नो डाउट बनते हैं, होता है, लेकिन पर्पस ये नहीं होना चाहिए सिर्फ कि प्रोडक्ट से कोई किसी को मतलब ही ना हो, सिर्फ ड्रीम सेलिंग हो रही हो, बल्क बाइंग हो जा रही हो, बल्क वहां पे बेचा जा रहा हो, 25,000, 50,000, 40,000 की ज्वाइनिंग हो रही हो, 1-1 लाख की ज्वाइनिंग हो रही हो। ये कौन सा डायरेक्ट सेलिंग है? तो इस बेसिक फंडे को समझ लीजिए कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था, अगर ये चीज समझ गए ना आज, कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ के अंदर किसी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपनी टीम को सिखाने के लिए, हर एक चीज। क्योंकि आज मानो ना मानो इंडिया कंपनी के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए और अपने कस्टमर को उनका कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्लान बेचा जा रहा है, प्लान बेचा जा रहा है, सिर्फ प्लान बेचा जा रहा है मोटिवेशन के साथ, माइंड वॉश करके। इट्स रियलिटी, माइंड वॉश करके। दैट्स वाई आज इंडियन मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का रिस्पेक्ट इसलिए नहीं मिलता, पहला कारण यही है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले आज देखिए जाके कि जिस कंपनी के अंदर आप वर्किंग है, क्या उस प्रोडक्ट को आप, अगर उस कंपनी के अंदर वो प्लान ना मिलता आपको, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी जो प्लान के अंदर दिखाई गई, अगर आपको वो पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी ना मिलता, तब भी क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदते? क्या उस प्रोडक्ट को आप अपने घर के लिए बार बार खरीद रहे हो? आपको पसंद है वो प्रोडक्ट? क्या वो प्रोडक्ट आपका पड़ोसी यूज कर सकता है? क्या वो प्रोडक्ट आप अपने रिश्तेदारों को दे सकते हो बिना अपॉर्चुनिटी बेचे, बिना सपना दिखाए, बिना ट्रेनिंग दिए? क्या आप अपने घर में यूज कर रहे हो? क्या पड़ोसी को दे रहे हो? क्या वो यूज कर सकता है? क्या उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है? क्या रिश्तेदारों को दे सकते हो? अगर आंसर हाँ है तो आप एक सही कंपनी में हो, और अगर आंसर ना है तो सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस टाइम, और फिर मिलते हैं जल्दी से। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।